थोड़ा परेशान है कि व्यवस्था बिगड़ रही है। तो मैं इन सबको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत व्यवस्थित प्रोग्राम है। ऐसे इतनी भीड़ में इतना व्यवस्थित प्रोग्राम हमने कहीं नहीं देखा। ये आप सबकी मेहनत है और दूसरा ये प्यार है। मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद मरहूम चौधरी मुनव्वर हसन इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। उनका बेहद लगाव इस क्षेत्र से था, आप सबसे था और अपने जिंदगी का बहुत अहम लम्हा उन्होंने आप सबके बीच बिताया। जितना काम मुझे लगता है मेरे वालिद मरहूम ने अपने खून पसीने की मेहनत से आप लोगों के बीच किया है, इतना तो कैराना में भी नहीं किया। तो वो प्यार था आपके लिए उनका, और आज भी वही जुड़ाव है, वही लगाव है और उन्हीं रिश्तों के ताल्लुक से मैं आपके बीच में आई हूँ। भले ही ये हमारा क्षेत्र ना लगता हो, लेकिन जो प्यार आप लोगों का हमेशा हमारे लिए बना रहता है, दुआओं के रूप में हो चाहे या समर्थन देने के रूप में हो, सबकी रिश्तेदारियां हैं इधर से उधर। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरे चुनाव में भी आप सबने जितनी मेहनत मुजफ्फरनगर पे की, उससे दुगनी मेहनत आपने कैराना के लिए की है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्यार को, इस ताल्लुक को इसी तरीके से आपको और हमें मेरे वालिद की इस मोहब्बत की विरासत को आगे बढ़ाना है, आगे लेकर चलना है। मैं वादा करती हूँ कि जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं कंधे से कंधा मिला के आपकी हर परेशानी में, आपके हर दुख सुख में आपके बीच रहूंगी। अब जिस प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पर आए हैं, उसके बारे में भी मुझे जो जानकारी हासिल हुई कि एनजेएफ ट्रस्ट लगभग 4 सालों से बहुत मेहनत आप लोगों के बीच कर रहे हैं और जिस तरीके का काम एनजेएफ ट्रस्ट कर रहा है, इस तरीके के काम की पूरे समाज को, हर व्यक्ति को जरूरत है। जो मेरी जानकारी से मुझे हासिल हुई है बात, तो काउंसलिंग के लिए यहाँ पर इन्होंने प्रावधान बनाया है, एक लाइब्रेरी खोली है, स्कॉलरशिप देने का बच्चों को काम कर रहे हैं और कई लगभग 20 से 22 नौकरियां विदेश में और देश में भी दिलाने का बच्चों को काम किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। मेरी तरफ से आप एक बार इनके लिए तालियां बजा दें। अगर समाज में हमें कोई बदलाव लाना है, कोई परिवर्तन लाना है, तो वो सिर्फ तालीम और शिक्षा के माध्यम से ही लाना संभव है। तो अगर हमें कहीं मेहनत करने की जरूरत है, हम सबको मिलकर अगर कहीं मेहनत करने की जरूरत है, तो वो शिक्षा की फील्ड में, तालीम की फील्ड में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जब लोग, समाज के जो बेहतरीन लोग हैं, जो खुद हमारी डॉक्टर नाज़िमा साहब जैसे लोग जब आगे बढ़ के अपना कीमती वक्त, अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो प्रोफेशनल जिम्मेदारी है उससे अलग हटकर जब अपना कीमती वक्त आप लोगों को दे रहे हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी उनका साथ दें, जाना बचाना उनके साथ खड़े हो और ये जो मुहिम है, जो तालीम की मुहिम है, इसे आगे लेकर चले। क्योंकि सिर्फ इल्म ही वो रोशनी है जो हमें जहालत से बाहर निकाल सकती है, हमारे बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकती है। हमारे लिए कोई नेता या कोई अधिकारी कुछ करे ना करे, लेकिन हमें खुद वो ताकत होनी चाहिए कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। और वो ताकत आपको सिर्फ इल्म से मिलेगी, सिर्फ तालीम से मिलेगी। मैं आपको अपनी भी कुछ बात बताना चाहती हूँ कि जब मेरे परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आई और घर पर ना मेरी वालिदा थी, ना मेरे भाई थे, मैं अकेली थी। कहने को मेरे पास बहुत बड़ी लेगेसी थी, मेरे वालिद साहब का नाम था, लेकिन जो हिम्मत और जो हौसला तालीम से आता है, उसका और कोई बदल नहीं है। तो इसलिए ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर मेरे पास तालीम ना होती तो फिर चाहे मेरे पास मेरे वालिद का भी नाम रहता, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी।
इसलिए मैं यही आप सबसे कहना चाहती हूँ कि समाज में हमें किसी भी क्षेत्र में अगर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ तालीम से है। आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं कि कोई आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा, कोई आपकी आवाज उठाएगा या नहीं उठाएगा। अगर आप खुद में वो ताकत इल्म के जरिए से पैदा कर ले तो आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सबसे मेरी यही दरखास्त है कि दीनी तालीम के साथ साथ अगर हम दुनियावी तालीम पर भी ध्यान दें, क्योंकि जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, अधिकारी बनेंगे, नेता बनेंगे, अपने कौम के लिए कुछ कर सकेंगे, तभी आप अपने अधिकारों की भी बात कर सकते हैं और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी हर लड़ाई लड़ सकते हैं। आज समाज में हम ये तक नहीं जानते कि हमारे अधिकार क्या क्या है, हमें दबाया जाता है, कुचला जाता है, ये सिर्फ इसी वजह से कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे पास है, थोड़ा परेशान है कि व्यवस्था बिगड़ रही है। तो मैं इन सबको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत व्यवस्थित प्रोग्राम है। ऐसे इतनी भीड़ में इतना व्यवस्थित प्रोग्राम हमने कहीं नहीं देखा। ये आप सबकी मेहनत है और दूसरा ये प्यार है। मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद मरहूम चौधरी मुनव्वर हसन इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। उनका बेहद लगाव इस क्षेत्र से था, आप सबसे था और अपने जिंदगी का बहुत अहम लम्हा उन्होंने आप सबके बीच बिताया। जितना काम मुझे लगता है मेरे वालिद मरहूम ने अपने खून पसीने की मेहनत से आप लोगों के बीच किया है, इतना तो कैराना में भी नहीं किया। तो वो प्यार था आपके लिए उनका, और आज भी वही जुड़ाव है, वही लगाव है और उन्हीं रिश्तों के ताल्लुक से मैं आपके बीच में आई हूँ। भले ही ये हमारा क्षेत्र ना लगता हो, लेकिन जो प्यार आप लोगों का हमेशा हमारे लिए बना रहता है, दुआओं के रूप में हो चाहे या समर्थन देने के रूप में हो, सबकी रिश्तेदारियां हैं इधर से उधर। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरे चुनाव में भी आप सबने जितनी मेहनत मुजफ्फरनगर पे की, उससे दुगनी मेहनत आपने कैराना के लिए की है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्यार को, इस ताल्लुक को इसी तरीके से आपको और हमें मेरे वालिद की इस मोहब्बत की विरासत को आगे बढ़ाना है, आगे लेकर चलना है। मैं वादा करती हूँ कि जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं कंधे से कंधा मिला के आपकी हर परेशानी में, आपके हर दुख सुख में आपके बीच रहूंगी। आप जिस प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पर आए हैं, उसके बारे में भी मुझे जो जानकारी हासिल हुई कि एनजेएफ ट्रस्ट लगभग 4 सालों से बहुत मेहनत आप लोगों के बीच कर रहे हैं और जिस तरीके का काम एनजेएफ ट्रस्ट कर रहा है, इस तरीके के काम की पूरे समाज को, हर व्यक्ति को जरूरत है। जो मेरी जानकारी से मुझे हासिल हुई है बात, तो काउंसलिंग के लिए यहाँ पर इन्होंने प्रावधान बनाया है, एक लाइब्रेरी खोली है, स्कॉलरशिप देने का बच्चों को काम कर रहे हैं और कई लगभग 20 से 22 नौकरियां विदेश में और देश में भी दिलाने का बच्चों को काम किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। मेरी तरफ से आप एक बार इनके लिए तालियां बजा दें। अगर समाज में हमें कोई बदलाव लाना है, कोई परिवर्तन लाना है, तो वो सिर्फ तालीम और शिक्षा के माध्यम से ही लाना संभव है। तो अगर हमें कहीं मेहनत करने की जरूरत है, हम सबको मिलकर अगर कहीं मेहनत करने की जरूरत है, तो वो शिक्षा की फील्ड में, तालीम की फील्ड में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जब लोग, समाज के जो बेहतरीन लोग हैं, जो खुद हमारी डॉक्टर नाज़िमा साहब जैसे लोग जब आगे बढ़ के अपना कीमती वक्त, अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो प्रोफेशनल जिम्मेदारी है उससे अलग हटकर जब अपना कीमती वक्त आप लोगों को दे रहे हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी उनका साथ दें, जाना बचाना उनके साथ खड़े हो। और ये जो मुहिम है,
जो तालीम की मुहिम है इसे आगे लेकर चले, क्योंकि सिर्फ इल्म ही वो रोशनी है जो हमें जहालत से बाहर निकाल सकती है, हमारे बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकती है। हमारे लिए कोई नेता या कोई अधिकारी कुछ करे ना करे, लेकिन हमें खुद वो ताकत होनी चाहिए कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, और वो ताकत आपको सिर्फ इल्म से मिलेगी, सिर्फ तालीम से मिलेगी। मैं आपको अपनी भी कुछ बात बताना चाहती हूँ कि जब मेरे परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आई और घर पर न मेरी वालिदा थी, न मेरे भाई थे, मैं अकेली थी। कहने को मेरे पास बहुत बड़ी लेगेसी थी, मेरे वालिद साहब का नाम था, लेकिन जो हिम्मत और जो हौसला तालीम से आता है उसका और कोई बदल नहीं है। तो इसलिए ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर मेरे पास तालीम ना होती तो फिर चाहे मेरे पास मेरे वालिद का भी नाम रहता, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो इसलिए मैं यही आप सबसे कहना चाहती हूँ कि समाज में हमें किसी भी क्षेत्र में अगर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ तालीम से है। आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं कि कोई आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा, कोई आपकी आवाज उठाएगा या नहीं उठाएगा। अगर आप खुद में वो ताकत इल्म के जरिए से पैदा कर ले तो आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सबसे मेरी यही दरखास्त है कि दीनी तालीम के साथ साथ अगर हम दुनियाई तालीम पर भी ध्यान दें, क्योंकि जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, अधिकारी बनेंगे, नेता बनेंगे, अपने कौम के लिए कुछ कर सकेंगे, तभी आप अपने अधिकारों की भी बात कर सकते हैं और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी हर लड़ाई लड़ सकते हैं। आज समाज में हम ये तक नहीं जानते कि हमारे अधिकार क्या क्या है, हमें दबाया जाता है, कुचला जाता है, ये सिर्फ इसी वजह से कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे पास